आईसीएससी में हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड। इसके पहले जो है आईसीएससी की नेमिंग में हम लोग इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के माध्यम से कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करना सीख रहे हैं। इससे पहले के 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में। अर्थात आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, सपोज करो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH3 जरा ध्यान से देखिए, कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सबसे पहले आप क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ये आपकी लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लंबी श्रृंखला के बाद जो भी चीजें लंबी श्रृंखला में इन्वॉल्व नहीं हो रही उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट, क्या नाम है इसका, मेथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका क्या नाम है, एथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि दो सब्स्टिट्यूएंट विच हैव ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट, या ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट हो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। मीन्स दो सब्स्टिट्यूएंट which bear some small substituent। उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो जिसके पास खुद सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब जरा देखिए, रूल ये है कि किसी भी कंपाउंड का आईसीएससी नेमिंग करते समय सबसे पहले लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं। लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन हो गया। लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन जो है कार्बन की मैक्सिमम नंबर ऑफ, कार्बन की मैक्सिमम संख्या और कार्बन की कंटिन्यूस संख्या पे डिपेंड करती है। अर्थात हम ऐसी लंबी श्रृंखला बनाएंगे जिसमें कार्बन की लेंथ बढ़े। तो कार्बन की लेंथ बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी है। फिर इसके बाद after the selection of longest chain we have number from one terminal carbon to another terminal carbon। लंबी श्रृंखला के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टर्मिनल कार्बन से दूसरे टर्मिनल कार्बन की तरफ नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग की शर्त ये है कि आप वहीं से नंबरिंग करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा। तो देखो इधर से अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ 1 2 2 के पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ये भी आपका क्या है, मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग की जांच की जाएगी, जिधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिले, अर्थात मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, अब ध्यान रखिएगा, रूल ये है, मेरा जो बेसिक रूल है, जो सप्लीमेंट्री रूल है, वो ये है कि प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर इसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड, फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से पूरा आईपीएससी किया जाता है। प्रीफिक्स का मतलब ये हुआ कि जो लंबी श्रृंखला में जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब जो सब्स्टिट्यूएंट है, इनको पहले लिखा जाएगा, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हों उसका रूट वर्ड लिखा जाएगा। प्राइमरी सफिक्स में सभी कार्बन एटम एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, वो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में उसको भी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं। तो इसका बेसिक सबसे पहले हम लोग कैसे करें, ये मेथिल है, ये एथिल। अब आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का बेसिक करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लंबी श्रृंखला की जिस कार्बन लगा होता है उसका जो पहला कार्बन होता है उसको भी ऐसे नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो यहाँ पे देखो, इसकी भी एक लंबी श्रृंखला आप बना दी, इसकी भी एक लंबी श्रृंखला आपने बना ली और इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, 1 पे मेथिल लगा है तो क्या हो जाएगा 1 मेथिल, और फिर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3, ये क्या होता है प्रोप, और प्रोप में सब्स्टिट्यूएंट होने के कारण ए लगा देंगे, ये इसकी मीनिंग हो गई 1 मेथिल प्रोपेन। आइए इसकी भी मीनिंग करें, इसमें लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन कर लेंगे, ये लंबी श्रृंखला हो गई, जहां से सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहीं से हम लोग नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए ये 1 मेथिल प्रोपेन है, ये 2 मेथिल प्रोपेन है, दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, किसको पहले लिखा जाए। तो रूल ये है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम नेमिंग के मिल रहे हैं, इधर से एक मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग प्रीफिक्स नोट करने लगेंगे हमारे पास ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं सब प्रीफिक्स हैं, किसको पहले लिखा जाएगा, ये चीजें जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेंशन की जाती है कि उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा जो अल्फाबेट में जिसका लेटर, उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाएगा जिस कंपाउंड का पहला लेटर अल्फाबेट में ABCD में पहले आता है, उसको पहले लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसकी पहली स्पेलिंग एम से चालू है, इसकी पहली स्पेलिंग ई से चालू है, इसकी पहली स्पेलिंग किससे चालू है, एम से चालू है, इसकी पहली स्पेलिंग किससे चालू है, एम से चालू है, और इसकी भी पहली स्पेलिंग एम से चालू है। किसको पहले लिखेंगे, पहले कौन आएगा ABCD में, पहले ई आएगा, तो पहले हम किसको लिख देंगे, एथिल को लिख देंगे। ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 9 से एथिल हुआ, तो हम लोग इसका आईपीएससी करने चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करूंगा, ये इरेज करके तब आपको बताऊं। ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग एथिल लिखेंगे, 9 पे है तो 9 एथिल हो गया, 9 एथिल हो गया। और फिर इसके बाद अब मेथिल लिखना है, मेथिल में ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल, वो भी मेथिल, किसको पहले लिखा जाए, तो मेथिल की स्पेलिंग ये देखो, ये छोटे सब्स्टिट्यूएंट है, इनको पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा 210 डाइमेथिल, 210 डाइमेथिल। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग यहाँ 1 मेथिल प्रोपेन है, ये 2 मेथिल प्रोपेन है, इसको पहले लिखेंगे। तो रूल यहाँ पर एक लागू होता है कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 हो और दोनों का पहला लेटर सेम है, मेथिल और मेथिल, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो सबसे, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट जो नजदीक आता है, मतलब उसकी पोजीशन को मिलाते हैं, ये 1 है और ये क्या है 2 है,
मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ये सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने मेटल को मिलाया, एम है, एम है, ई है, टीएच है, बाकी सारी चीजें मिल रही हैं, ये सब सारी चीजें मिल रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पहला सब्स्टिट्यूएंट, मतलब यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये यहाँ पे नंबरिंग किया 1 2 3, 1 में से हुआ, ये 1 2 3 2 पे लेके हुआ। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो मेथिल पहले आ रहा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, अर्थात पोजीशन को मिलाएंगे, जिसका पोजीशन कम होगा उसको पहले लिखा जाएगा। ये 1 पे है, ये 2 पे है, इसको पहले लिखा जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मेथिल प्रोपिन, और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए 1 मेथिल प्रोपिन, फिर इसके बाद उसका इक्वेशन करेंगे 2 मेथिल प्रोपिन, 2 मेथिल प्रोपिन। फिर अब पूरे कार्बन को काउंट कर लीजिए, 12 कार्बन है, 12 कार्बन का रूट वर्ड 2 डेट होता है, तो आप क्या लिख देंगे 2 डेट, सभी सिंगल बाउंडेड है, एन लगा दीजिए, 2 डेट हो गया, ये इसका इक्वेशन। ठीक, आप रूल समझ गए। अब मैं इसको इरेज करूंगा। आइए देखें, और जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट CH2 इसके लंबे से हिसाब बनाइए, ये आपके लंबे से हिसाब हो जाएगी। ये लंबे से नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किधर से करोगे 1 2 3, उधर से करोगे 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये सब आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट मेथिल, इनकी नेमिंग कर दो, मिथाइल हो गया, ये भी क्या हो जाएगा मिथाइल, और ये भी आपका क्या होगा मिथाइल, और ये क्या होगा इथाइल। अब इस कॉम्प्लेक्स एसिड कंपाउंड का इक्वेशन को करना है, तो सबसे पहले आप क्या किए, ये लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन किए, नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से हुआ, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक था, नंबरिंग आपने किया। ओके, अब आपको क्या करना है, अब इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नोमेनक्लेचर कर दीजिए। तो आपको पता है जिधर से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हो
उसकी हम लंबी श्रृंखला बना देते हैं, उसी टर्मिनल कार्बन से जुड़ा हुआ एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं। ये एक लंबी श्रृंखला बन गई, ठीक है। आप उसकी नंबरिंग कर देते हैं, जहां से जिस लंबी श्रृंखला कार्बन से वो सबसे चोरी लगा होता है उधर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो देखो 2 भी नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी 1 2 डाइमेथिल 1 2 डाइमेथिल और क्या हो जाएगा ब्यूटिल। ध्यान रखिएगा ये इसकी मीनिंग है 1 2 डाइमेथिल ब्यूटिल। ये 1 2 3 4 को क्या लिख दिए ब्यूटिल लगा देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 डाइमेथिल ब्यूटिल। आइए इसकी मीनिंग कर दें, इसकी भी एक लंबी श्रृंखला बना देंगे, इसकी भी एक लंबी श्रृंखला बना देंगे, लंबी कर दें जहां से ये लंबी श्रृंखला से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4। तो 2 और 3 के डाइमेथिल है, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 3 डाइमेथिल 2 3 डाइमेथिल 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल। ये 1 2 डाइमेथिल ब्यूटिल है, वो 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल। ओके, अब हमको आईपीएसी में करना है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, रूल ये कहता है कि सारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मेथिल है 1 2 डाइमेथिल ब्यूटिल है 1 2 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल है, मेथिल है एथिल। किसको पहले लिखा जाए, तो आप सोचेंगे पहले एथिल को लिखा जाए, नहीं पहले एथिल को नहीं लिखा जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डी आया है ना, वो शायद डाई के लिए है, लेकिन ये इसकी एक नेम है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एक नाम है, तो इसकी नेम की शुरुआत एम से नहीं चालू हो रही, डी से चालू। अब अल्फाबेट में इसका डी लिया जाएगा, अल्फाबेट में इसका डी लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे देखेंगे ABCD में मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड की जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है उनको हम लोग इसको पहले लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि उन कंपाउंड के नेमिंग में जो पहला लेटर होगा ABCD में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। ये तो पहला भी हो गया। अगर इसमें से देखा जाए तो इसकी शुरुआत यम से हो रही है, इसकी शुरुआत यम से हो रही है, इसकी शुरुआत जो है इसकी शुरुआत बेटे देखो डी से हो रही है, डी से हो रही है, इसकी भी शुरुआत जो है डी से हो रही है, और इसकी शुरुआत जो है सी से हो रही है, इसकी शुरुआत यम से हो रही है। ABCD में पहले कौन आएगा डी आएगा, लेकिन डी वाले दो हैं और दोनों का लेटेस्ट नियर अबाउट में दोनों का लेटेस्ट सब मिल रहा है डाइमेथिल ब्यूटिल डाइमेथिल ब्यूटिल। तो डी वाले दो हैं, दोनों का लेटेस्ट पूरा लेटेस्ट मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तुरंत पोजीशन को ध्यान देंगे, इसमें जो है पोजीशन को ध्यान देंगे। कौन सा पोजीशन, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसकी पोजीशन को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जब श्रृंखला बनाए, इसमें भी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है मेथिल है पहले पे लगा है, और यहाँ पे मेथिल जो है दूसरे पे लगा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में अगर दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का लेटर आपस में बराबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो पहला जो लंबी श्रृंखला सिलेक्शन करते समय, नंबरिंग करते समय जो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिल रहा है, जिस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नजदीक है उसको पहले लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे ये पहले पे मेथिल है और यहाँ पे ये दूसरे पे मेथिल है, इसको पहले लिखेंगे। या मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब पूरा लेटर आपस में मैच कर जाए, जब पूरा लेटर आपस में मैच कर जाए तब पोजीशन को मैच कराना। पोजीशन यहाँ पे कितना है 2 3 है, यहाँ पोजीशन कितना 1 2। जो पोजीशन जिसमें पोजीशन में कमी लिखे, जो पोजीशन शॉर्ट हो उसको पहले लिखे। अर्थात इस पोजीशन की शॉर्टनेस है और इस पोजीशन लॉन्गनेस है, ये 1 2 है, ये 2 3, तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि पहले इसको लिखना है। तो क्या हो गया 1 2 डाइमेथिल 1 2 डाइमेथिल, मैं पूरे कंपाउंड में नहीं कर रहा हूँ, 1 2 डाइमेथिल ब्यूटिल 1 2 डाइमेथिल, इसको मैं इरेज कर दूंगा थोड़ा सा सही ढंग से ताकि आपको दिखे। देखिए जरा, इसका नाम 1 2
डाइमेथिल ब्यूटिल 1 2 डाइमेथिल ब्यूटिल, फिर इसके बाद 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल। अब इसके बाद किसकी लेनी करेंगे? एथिल की। किस पोजीशन? सॉरी, पोजीशन भी हमको लिखना था 8 पे है, तो यहाँ पे ऐसे 8 लिख देंगे। 8 पे है ना, क्योंकि ये किस पे लगा है? 8 पे लगा है। 8 1 2 डाइमेथिल, और इसको भी ऐसे लिख देंगे। ये किस पोजीशन पे लगा है? ये 9 कहाँ पे लगा है? 8 पे लगा है, ये 7 पे लगा है, तो ऐसे 7 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 7 पे क्या लिखेंगे? 2 3 डाइमेथिल, डाइमेथिल ब्यूटिल, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटिल। ओके, अब इसके बाद इसके पोजीशन को 9 एथिल, 9 एथिल, 9 एथिल हो गया। अब क्या रहता है? मेथिल है। मेथिल हमारे कहाँ कहाँ पे है? क्योंकि मेथिल कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 3 पे है, 5 पे है, 3 5, और कहाँ पे है? 3 5। लंबी श्रृंखला में देखना है, इधर उधर मत देखो। 3 5 10 पे है, तो लिख देंगे 3 5 10 ट्राइमेथिल, ट्राइमेथिल। पूरे कंपाउंड को पैरेंट कंपाउंड, और पैरेंट कंपाउंड कितने का है? 13 13 का क्या हो जाएगा? ट्राई देखें, ये इसका हो गया, ठीक है। आइए देखें, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH ये आपका कंपाउंड है। आइए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कभी हुई। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा दे रहा हूँ। चलो यहाँ पे कर देता हूँ CH2 CH2 CH3 और ये CH3, और लंबी श्रृंखला आपको सेलेक्ट करना है। तो लंबी श्रृंखला के बारे में आप क्या सोच रहे हो? ये आपकी लंबी श्रृंखला होगी। ओके, ये आपकी लंबी श्रृंखला होगी। अब प्रश्न ये बनता है कि लंबी श्रृंखला हो गई, इधर से नंबरिंग की जाए। नंबरिंग तो इधर से होना स्वाभाविक है, 1 2 दूसरे के सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15 और 16 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी। बाकी सारे सब सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका क्या है, मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। ओके, और मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल। ये सब सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट हो। अब बताओ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग होगी, लेने की भी, इसकी भी लंबी श्रृंखला होगी। तो आप लंबी श्रृंखला कैसे बनाओगे, इसकी भी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला आप ऐसे बना लोगे। और फिर नंबरिंग आप कहां करोगे, नंबरिंग जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वही पहला कार्बन नंबर फर्स्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ हो जाएगा। ओके, इसकी नेम क्या होगी, 2 पे मेथिल है, 3 पे मेथिल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ये इसकी नेम हो गई। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको भी ऐसे बना लेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 2 पे मेथिल है, 3 पे मेथिल है, इसका भी नाम हो जाएगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूटी, ये 2,3 डाइमेथिल ब्यूटी, ये भी इसका नाम हो गया। और कहीं यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, इसकी भी आप ऐसे लंबी श्रृंखला बनाने की नंबरिंग करेगी 1, 2, 3, 4, इसकी भी वैल्यू है 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटी। अब जरा देखिए किसको हमको पहले लिखना है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। मैंने आपको बताया सारे सब्स्टिट्यूएंट का जो पहला लेटर होगा उसको पहले लिखा जाए, पहला लेटर में अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका डी लिया जाएगा, डी, डी, और वो सब ई है। और ये एक ही प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट है, कितने लगे हैं, 3 लगे। तो चूंकि ये जाइंट लिगेंड्स हैं, जाइंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, बड़े सब्स्टिट्यूएंट हैं और 3 लगे हैं, तो किस किस पोजीशन पे लगे हैं, सबसे पहले इसी को लिखना है क्योंकि डी आया है, पहला लेटर डी है जो कि सबसे पहले मिलेगा एबीसीडी में। तो हम लोग ये डी वाला पहले लिखेंगे, किस पोजीशन पे, 7 पे है, 8 पे है और किस पे है, 10 पे है। हम लोग ऐसे लिखेंगे C1 7 पे है, 8 पे है, 10 पे है, C1 8 10। 3 है तो 3 के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रेस लगा देंगे, ट्रेस, क्या लगाएंगे, ट्रेस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से अधिक आता है तो 2 के लिए डिस लगाते हैं, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं, 4 के लिए टेट्राकिस लगाते हैं, 5 के लिए पेंटाकिस, ऐसा प्रीफिक्स इससे पहले लगाएंगे। तो यहाँ 10 ट्रिस, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में इसके लिए लिख देंगे 2,3 डाइमेथिल और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। मतलब ये तीनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखे जा चुके हैं। अब इसके बाद डी के बाद क्या आता है, ई आता है। कहाँ कहाँ ई है, 9 पे है ई और फिर किस पे है, 12 पे ई है। मतलब यहाँ पे लिख दिए 9, 12 डाई, डाई किसके लिए लगाए, 2 एसी के, 2 के डाई लगाए, 2 के डाई, क्योंकि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 है, डाई, 3 है, ट्राई, 4 है, टेट्रा, 5 है, पेंटा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो टेट्रा 30, 5 है तो पेंटा 30, ऐसा लगाएंगे। 9, 12 डाई एथिल, ये हो गया। अब मेथिल का नाम लिखेंगे, मेथिल कहाँ कहाँ पर है, दूसरे पे है, 5वें पर है, और किस पे, दूसरे पे, 5वें पर, 6वें पर, दूसरे पे, 5वें पे, 6वें पे। आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मत जाओ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नहीं, लॉन्गेस्ट चेन में जो मेथिल है उसको आप देखिए। तो कहाँ कहाँ पे है, 2, 5, 6, और तो कहीं नहीं है, नहीं। तो आप लिख देंगे 2, 5, 6 ट्राइमेथिल, ट्राइमेथिल,
अब पूरे कार्बन को काउंट कर लीजिए कितने हैं, 16 है, तो 16 का क्या होता है, हेक्साडेक। हेक्साडेक, हेक्साडेक में केमिस्ट्री में 16 बोलते हैं, 16 को केमिस्ट्री में हेक्साडेक बोलते हैं। सारे सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, हेक्साडेक, ये इसका रेशियो हो गया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड है, मल्टीपल बॉन्ड, में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कंपाउंड के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला रूल ये है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। जो हम लोग सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को, वो इस बिहार से करेंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बन जाए। तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन टेक्स प्लेस, selection of longest chain takes place, longest chain takes place including multiple bonds, multiple bonds। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग सिलेक्शन करेंगे लंबी श्रृंखला का, तो मल्टीपल बॉन्ड को लंबी श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। जैसे सपोज करो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर CH2 CH2 CH। अब देखा ना, ये डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे इसमें हमको लंबी श्रृंखला बनानी है, तो ऐसा नहीं कि ये 1 2 3 4 5 6 लंबी श्रृंखला। अगर आप ये लंबी श्रृंखला बना लेते हो, ये आप लंबी श्रृंखला बना लेते हो, तो ये डबल बॉन्ड जो होगा लंबी श्रृंखला से छूट जाएगा, लंबी श्रृंखला में नहीं आएगा। तो शर्त ये है कि लंबी श्रृंखला बनाते समय हम लोग डबल बॉन्ड को लंबी श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे, डबल बॉन्ड को हिस्सा बनाएंगे। ऐसी स्थिति में ये हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, सर ये हमारी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन टेक्स प्लेस इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। दूसरी शर्त ये होती है नंबरिंग। दूसरी शर्त क्या होती है, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से की जाएगी, आपको पता है, लंबी श्रृंखला में 2 टर्मिनल होता है, एक ये वाला एक ये वाला। नंबरिंग कहां से की जाए, तो नंबरिंग में ये है कि नंबरिंग टेक्स प्लेस टू द नियरेस्ट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। नंबरिंग टेक्स प्लेस, numbering is done from nearest multiple, takes place from that terminal carbon, that terminal carbon which have nearest multiple bond। नंबरिंग हम लोग वहीं से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड क्या होगा, नजदीक होगा, अर्थात ये हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। ऐसे स्थिति में 2 पे हमारा क्या आ गया, एथिल आ गया। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट देखते हैं। 2 पे क्या हो जाएगा, एथिल। जैसे 10 से 6 प्रीफिक्स बात क्या लिखते हैं, रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 5 में 5 का प्रीफिक्स रूट वर्ड क्या होता है, 10। फिर इसके बाद प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, इन है, डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स इन होता है।
सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स एन, डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स इन, ट्रिपल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? आइन होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? इन। यदि किससे है? वन पे है तो पेंट वन इन। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं पेंटीन वन, वो ज्यादा करेक्ट नहीं है। आप रूट वर्ड लिखिए, फिर इसके बाद क्या लिखिए? ये आपका प्रीफिक्स हुआ, ये रूट वर्ड हुआ और ये प्राइमरी सफिक्स हुआ। ओके, तो ये है मल्टीपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अगर सपोज करो किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड एक से अधिक है तो मल्टीपल बॉन्ड की जो नेम लिखा जाता है उसके पहले डाई ट्राई टेट्रा ये सब प्रीफिक्स लगाते हैं। आइए अब हम लोग रूल के संबंध में बात करेंगे। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई कंपाउंड है। इसमें हम लोग क्या करें? लंबी श्रृंखला ये सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी लंबी श्रृंखला हो गई। यहाँ पे क्या है? लंबी श्रृंखला हो गई। फिर नंबरिंग हम लोग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन नंबरिंग इधर से ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जा रहा है। तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड के साथ साथ अगर डबल बॉन्ड सेम पोजीशन दोनों साइड से मिल रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को भी ध्यान देना। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या नाम हो जाएगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट लेंगे 2 मेथिल, फिर इसके बाद हेक्स। अब यहाँ पे 1 पे इन है, 3 पे इन है, 5 पर है। हेक्स 1 3 5 ट्राइइन। इन किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड मेरा कहाँ पे है? पहले पे है, तीसरे पे है, 5। अभी डबल बॉन्ड जो है एक से अधिक होता है या 2 से अधिक होता है तो उसमें ए भी लगा देते हैं। हेक्सा 1 3 5 ट्राइइन भी बोला जाता है। ये हो गई इसकी नंबर। आइए अगला देखें। अगर सपोज करो CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH 3 CH डबल बॉन्ड CH 6 ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ठीक। आप लंबी श्रृंखला बना दिए, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में लंबी श्रृंखला बना दिए। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक होगा, ऐसा रूल है। इधर से देखोगे 1 2 2 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर इधर से देखोगे तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो रूल ये है कि जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक होगा नंबरिंग हम सारा रूल है। तो हम नंबरिंग हिट कर देंगे 1 2 3 4 5। तो क्या है? इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, रूट वर्ड डायरेक्ट पेंट। देखो 1 पे क्या है? आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स नेम आइन होता है, डबल बॉन्ड का सफिक्स नेम क्या होता है? इन होता है। तो अब बात ये होती है किसको पहले लिखा जाए। ये भी आपका प्राइमरी सफिक्स है, ये भी प्राइमरी सफिक्स है, दोनों प्राइमरी सफिक्स है, किसको पहले लिखा जाए? तो ये भी रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक से अधिक प्राइमरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स का जो लेटर्स होगा, प्राइमरी सफिक्स का जो पहला लेटर्स होगा अल्फाबेट जो पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं। तो अल्फाबेट में इसकी स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग वाई स्पेलिंग है। तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है? पहले ही आता है, पहले ई को लिखा जाएगा। किसके लिए? तीसरे पे 10 3 और 1 पे आइन तो 1 आइन हो गया, इसका नेम होगा, है ना। अगला देखिए, अगर आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C है, CH डबल बॉन्ड या यहाँ पे मैंने CH3 कर दिया, डबल बॉन्ड CH2। अगर ऐसा है तो लंबी श्रृंखला बनाओगे। देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड पहले पे है, इधर भी डबल बॉन्ड पहले पे है, तो किसकी प्रियोरिटी अधिक है? अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं
तो डबल बॉन्ड की क्रियाटी जो होती है ट्रिपल बॉन्ड से अधिक होती है, अर्थात हम डबल बॉन्ड की तरह से नंबरिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 3 से मेथिंग है, क्या लेंगे 3 मेथिंग, 3 मेथिंग हो गई। फिर क्या लिखेंगे फ्रेंच लिखेंगे, और अल्फाबेट में पहले इन आता है तब आई आता है, तो पहले इन लिखेंगे 1 इन और फिर 4 आई, 4 आई। अब हम बात करेंगे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक हैं तो उनको कैसे लिखा जाएगा। ये सपोज करो जैसे एक और कंपाउंड आप इसकी नंबरिंग कर दिए, सॉरी सबसे पहले लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन कर दिए, यह लंबी श्रृंखला नहीं है। फिर आप क्या करोगे नंबरिंग करोगे, नंबरिंग किसको करोगे, देखिए पहले पे डबल बॉन्ड, इधर से पहले ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड का प्रियोरिटी ऐसा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या नाम दिया ऑफ 1 पीएम है 3 पीएम है, ऑफ 1 3 गाय लगा दी, गाय किसके लिए 2 के लिए, इन किसके लिए डबल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड कितने हैं 2, डबल बॉन्ड का आइसोलेशन इन होता है और कितने हैं 2, किस पोजीशन पे है पहले और तीसरे, आफ्टर 1 3 डाइज। और 5 पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मेन क्या होता है आयन, 5 पर आयन है और 7 पे आयन है, तो 5 7 कितने आयन है 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे डाई, और फिर क्या हो जाएगा आयन। ओके अभी सपोज करो हम लोग लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, ये सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 C और CH, और फिर इसके बाद डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। अगर सपोज करो हम लोग लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, लंबी श्रृंखला में ये डबल बॉन्ड जो है लंबी श्रृंखला बनाएंगे कि ये डबल बॉन्ड जो होगा लंबी श्रृंखला नहीं आएगा, मेरे मतलब यही मेरी लंबी श्रृंखला होगी, ये डबल बॉन्ड लंबी श्रृंखला नहीं आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ रहा है, प्रीफिक्स के रूप में आ रहा है। तो डबल बॉन्ड का भी प्रीफिक्स नेम होता है, ये देखो ये है नेट, तो नेट हो गया नेट, और इन है तो नेट इन, और सब्स्टिट्यूएंट में इन लगाते हैं, इन लगाने के लिए वाई एल लगाएंगे, तो वाई इसमें जोड़ेंगे EIOU अल्फाबेट है, तो डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे इन को हटाएंगे इन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा मेथिलेज, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा मेथिलेज। अब नंबरिंग आप करोगे, इधर से करोगे 1 2 3 4 5, मेथिलीन मिलेगा 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा 3 मेथिलीन, 3 मेथिलीन, और क्या हो गया हेप्ट 1 पे इन है, 4 पे इन नहीं है क्योंकि वो लंबी श्रृंखला से बाहर है, 1 पे इन है 4 पे इन है 6 पे इन, 1 4 6 ट्राई इन। जब इन जो है एक से अधिक आता है तो यहाँ पे ए लगा देते हैं हेप्टा 1 4 6 ट्राई इन, ये हो गया। अच्छा कहीं अगर ऐसा आपको मिलता है CH2 CH और फिर यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा मैं बना दे रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH
C और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, और CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और इधर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। जब आप लंबी श्रृंखला बनाओगे ये आपकी लंबी श्रृंखला हो जाएगी, ये जो है लंबी श्रृंखला से दूर हो जाएगा। इसका नाम होगा एक, लेट एक, क्या लिख दिए एक। अब चूंकि ये आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन है, तो ये थाइन YN ए लगा दी और फिर इन लगा दिए, ई हटाकर ए लगा दी, इसका नाम क्या हो जाएगा एथाइल। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या हो जाएगा 5 पर एक, 5 पर हमारा क्या है एथाइल है, एथाइल, और कितने हैं 11 है अनडेक, अनडेका, और क्या हो जाएगा 1 पे इन है, 3 पे इन है, 6 पे इन है, 8 पे इन है, मतलब 1 3 6 8 10, 1 3 6 8 10, कितने हैं 1 2 3 4 5, पेंटाइन, पेंटाइन, ऐसे ही करते हैं।